हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, ट्राइग्लिसराइड है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो सभी नॉर्मल होने वाली हैं। और इसके लिए हम लोगों को कोई भी दवाई का यूज नहीं करना है। इसके लिए हम लोग नेचुरल फूड आइटम्स अपने खाने में ऐड करेंगे और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देती हूँ कि जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो नसें हैं वो सख्त होती जाती हैं और उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो सही से नहीं होने के कारण हमारे शरीर में क्लॉटिंग हो जाती है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करने वाले हैं कि अगर हम लोग इनका यूज करेंगे ना तो हम लोगों को ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी नॉर्मल होगी और इससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो 10 फूड आइटम्स कौन से हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। तो 10वें नंबर पर हम लोगों ने रखा है इसमें बेरीज। अब बेरीज कोई सी भी हो सकती हैं, ब्लूबेरी हो सकती हैं, स्ट्रॉबेरी हो सकती हैं। तो देखिए इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी जो दिल की नसें हैं उनको सॉफ्ट करते हैं और सॉफ्ट होने की वजह से उनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है और जब ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है तो कहीं पर भी क्लॉटिंग होने की जो गुंजाइश है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। अब जो बेरीज हैं उन्हें खाने का जो सही तरीका है वो ये है, आप लोगों को डेली 50 ग्राम बेरीज लेनी है, कोई भी बेरीज ले लीजिए और उन्हें अपने नाश्ते में खा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नंबर 9 पर हम लोगों ने रखा है राजमा, यानी कि जिन्हें हम लोग किडनी बीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी नसों को सॉफ्ट करने का काम करता है और इससे हमारी जो नसें हैं वो लचीली होती हैं और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में इससे मदद मिलती है। तो इसलिए हमें एक हफ्ते में कम से कम 2 बार राजमा जरूर खाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि जो राजमा है उनको खाने में सिर्फ एक ही सावधानी आप लोगों को बरतनी है, वो ये है कि जब आप राजमा खाएं तो वो कच्चे ना हो, वो अच्छे से पके हुए हों, अच्छे से गले हुए हों, नहीं तो ये आपको फायदा देने की जगह आप लोगों को नुकसान दे सकते हैं। तो इनका प्रयोग करके आप हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 8 पर जो हमारा फूड आइटम है वो है मछली। ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो मछली का सेवन एक हफ्ते में एक बार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होने के कारण जो हमारे शरीर की नसें हैं उन्हें सॉफ्ट करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है उसे अच्छे से होने देता है और इससे हमारा जो ब्लड है वो पतला होता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटीज को नॉर्मल रखता है और इससे जो हार्ट स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां के खतरे से हम लोगों को बचाता है। तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें मछली का प्रयोग कर लेना चाहिए और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उन्हें अखरोट का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अखरोट में भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये भी वही काम करता है। नंबर 7 पर जो फूड आइटम है वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपिन नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारी जो नसें हैं उनको सॉफ्ट करता है, हमारे खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कैंसर सेल्स को शरीर में बनने ही नहीं देती हैं, यानी कि कैंसर के खतरे को खत्म करता है अगर हम लोग टमाटर का प्रयोग डेली करते हैं। वैसे तो टमाटर का प्रयोग सभी करते हैं और हर सब्जी में टमाटर का प्रयोग होता है, लेकिन इसके रियल बेनिफिट्स जानने के लिए या रियल बेनिफिट्स आपके शरीर में हो तो इसके लिए आप लोगों
लोगों को टमाटर को सैलेड के रूप में खाना चाहिए। इसको आप सुबह दोपहर शाम कभी भी खा सकते हैं। और अगर आप सुबह खाली पेट 2 टमाटर में काला नमक लगा करके खाते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों की खत्म हो जाएंगी। तो अब नंबर 6 पर आता है अनियन यानी कि प्याज। प्याज में सल्फर कंपाउंड अधिक मात्रा में होते हैं जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का जब लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि नसें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब नसें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उनमें ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है और क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा नहीं होता है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती भी हैं तो वो धीरे धीरे करके रिवर्स होने लगती हैं यानी कि खत्म होने लगती हैं। 5वें नंबर पर हम लोगों ने रखा है सिट्रिक फ्रूट्स। सिट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा, ये सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं। इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और जो कि हमारी नसों को फैलाने का काम करते हैं, यानी इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी नसों को फैलाते हैं, हार्ट स्ट्रोक से बचाते हैं हम लोगों को, और जो हमारे शरीर में क्लॉटिंग हो रही है उसे कम करते हैं। हमारे शरीर में एलडीएल बन रहा है उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल करने लगते हैं, यानी कि एलडीएल को कम करने लगते हैं और एचडीएल को बढ़ाने लगते हैं। नंबर 4 पर हम लोगों ने रखा है चुकंदर यानी कि बीट रूट। बीट रूट को खाने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बढ़ते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने से हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उनका फैलाव ज्यादा होता है। फैलाव ज्यादा होने के कारण हमारा जो ब्लड है वो इजीली वहां से फ्लो हो जाता है, क्लॉटिंग होने की संभावना कम रहती है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी नॉर्मल होने लगता है। तो देखिए, आप इसको सब्जी बना करके तो खाते ही हैं, लेकिन इसका जो सही बेनिफिट लेना चाहते हैं अगर आप लोग, तो इसको आप लोग सैलेड के रूप में खाइए। वैसे तो आप इसका जूस बना करके भी पी सकते हैं। वैसे ये मौसमी फल है तो जब भी ये आए मार्केट में तब आप लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। बेनिफिट लेने के लिए इसका सेवन कच्चे रूप में यानी कि सलाद के रूप में अगर आप लोग करेंगे तो इससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होंगे। नंबर 3 पर रखा है हम लोगों ने डार्क चॉकलेट को। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि जो आप डार्क चॉकलेट खा रहे हैं वो उसमें जो डार्क कंपाउंड्स हैं उसके वो 70 to 90% हों, यानी कि जो एडेड शुगर है वो कम होनी चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे और एक छोटा पीस डार्क चॉकलेट का खाएंगे तो इससे भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, आपकी नसों का फैलाव अच्छे से होने लगेगा और आप लोगों को हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में वो सब्जियां आती हैं जिसमें जो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर होती है। अगर आप लोग इन्हें खाएंगे तो आप लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके कम होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी आगे जाकर के भी। तो इसलिए आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन डार्क कलर की वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा मात्रा में आप लोगों को करना चाहिए। इससे आप लोगों को हार्ट स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 पर हम लोगों ने जो रखा है वो है ओट्स। बहुत ही टेस्टी है, अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। और इसको पहले नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को फायदा देते हैं। और दूसरी चीज, इसको रोज नाश्ते में आप खा सकते हैं। हाँ, ओट्स को खाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, जो प्रिजर्वेटिव ओट्स हैं उनका यूज ना करके जो नॉर्मल ओट्स हैं जो कि पंसारी की दुकान से आपको इजीली मिल जाएंगे उन्हें यूज करना चाहिए आप लोगों को। आपको मसाला ओट्स या फिर जो तैयार रेडीमेड्स ओट्स आते हैं उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फायदे की जगह नुकसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी ही चीजें आप लोग अपनी डाइट में शामिल करेंगे और अपने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। जिनको है उनकी रिवर्स हो जाएगी ये प्रॉब्लम, यानी ठीक हो जाएगी, और जिनको नहीं है वो अगर इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए। थैंक यू।